माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। और उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश में जल्द ही यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया, जिसे अब सरकार जल्द ही पास कराकर लागू कराने की तैयारी में है। यूसीसी बिल में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, जिससे शादी और तलाक से लेकर उत्तराधिकार तक के कई नियम बदल जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद प्रदेश में क्या बदलाव होगा। आज विधानसभा में जो यूसीसी बिल पेश हुआ है, उसमें क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमर उजाला के सीनियर रिपोर्टर आफ्ताब अजमत जी। तो सर, पहला मेरा ये सवाल कि जो यूसीसी बिल है, इसमें प्रावधान किया गया है कि विवाह का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है, तो इसमें क्या प्रावधान है? देखिए, उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम 26 मार्च 2010 को उत्तराखंड में लागू हुआ था। जब ये यूसीसी लागू हो जाएगा तो 26 मार्च 2010 से लेकर यूसीसी लागू होने तक जितने भी विवाह होंगे उन सब का पंजीकरण अनिवार्य होगा। जिन्होंने पहले से पंजीकरण करा रखा है उन्हें जरूरत नहीं। अगर आप जानबूझकर पंजीकरण नहीं कराओगे तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अगर पंजीकरण में आप गलत तथ्य दोगे, भ्रामक तथ्य दोगे, तो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। लेकिन पंजीकरण न कराने का मतलब ये नहीं है कि विवाह मान्य नहीं है। साथ में एक शर्त ये भी दी गई है कि आपको पंजीकरण कराना है। फिर यूसीसी लागू होने के बाद अगर किसी की शादी होती है और वो पंजीकरण नहीं कराता है तो उसकी सूचना सब रजिस्ट्रार तक किसी अन्य माध्यम से जाती है, तो सब रजिस्ट्रार उसका सत्य संज्ञान लेकर एक नोटिस जारी करेंगे। 30 दिन के अंदर उन्हें जवाब देना होगा कि उन्होंने पंजीकरण कराया है या नहीं कराया है। तब सब रजिस्ट्रार उन्हें 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। ये प्रावधान पंजीकरण को लेकर है। जी अच्छा, इसमें एक तलाक को लेकर भी कुछ प्रावधान हुए हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, तलाक को लेकर सबसे पहला प्रावधान तो ये है कि तलाक को लेकर महिला और पुरुष दोनों समान अधिकार हैं, दोनों का समान अधिकार होगा। अगर पुरुष तलाक दे सकता है, ले सकता है पत्नी से, तो पत्नी भी पति से तलाक ले सकती है। ये प्रावधान है। तलाक को लेकर यह है कि शादी होने के 1 साल तक तलाक की कोई याचिका दायर नहीं कर सकता, कोई न्यायालय उसको स्वीकार नहीं करेगा। कोई विशेष परिस्थिति को छोड़कर, कि विशेष परिस्थिति किसी पति या पत्नी के साथ कोई उस तरह की घटना हो कि वहां तलाक की अनिवार्यता हो, तब बात अलग है। अदरवाइज तो तलाक की 1 साल तक तो कोई भी याचिका स्वीकार नहीं होगी। फिर तलाक का एक ग्राउंड ये बताया गया है कि पुरुष की आयु 21 ईयर 21 साल, महिला स्त्री की आयु 18 साल। अगर ये मानक पूरा नहीं हो रहा है तो उनकी तलाक होगी। साथ में एक जुर्माना भी लगेगा, सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर किसी परंपरा, किसी रूढ़ी परंपरा, पुराने किसी तरीकों से अगर कोई तलाक देता है पति या पत्नी को, तो उसमें भारी भरकम थोड़ा प्रोविजन किया गया है कि 3 साल की सजा होगी और जुर्माना लगेगा। अगर कोई पति ये तथ्य छिपाता है कि उसकी पहले से कोई पत्नी है और वो दूसरी शादी करता है, उसकी भी तलाक होगी। साथ में 3 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। तो तलाक को लेकर ये काफी चीजें उसमें डिफाइन की गई हैं। जी हाँ। अच्छा, इसमें एक लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो प्रावधान हुआ है, उसमें कहा गया कि अब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या तो उनको अब पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो इसमें कुछ सजा और कुछ जुर्माने का भी प्रावधान हुआ है। हाँ, वो क्या है? लिव इन रिलेशनशिप का सबसे पहली बात तो यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रह रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं कराया तो आपको 3 महीने की सजा, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोनों का प्रोविजन उसमें किया गया है। इसमें एक चीज और की गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई संतान होती है तो वो वैध संतान मानी जाएगी, मतलब उनका बच्चा माना जाएगा। वो उसको अवैध नाजायज औलाद इस तरह का कुछ नहीं है, वो वैध माना जाएगा, उसे सारे अधिकार प्राप्त होंगे। तीसरी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर लगता है लड़की को कि वो दोनों अलग हो गए हैं और वो उस तरह से अपना खर्च नहीं उठा पा रही है, तो वो अदालत में भरण पोषण के लिए भी याचिका दायर कर सकती है। अच्छा, इसमें उत्तराधिकार को लेकर भी कुछ मानक तय किए गए हैं, तो उसको क्या होगा? हाँ, उत्तराधिकार को लेकर दरअसल बहुत वाइड तरीके से उत्तराधिकारी को लेकर इसमें जो बताया गया है,
और उसमें यह भी है कि अगर पति कोई वसीयत करता है और उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन इसी दौरान पति की मृत्यु हो जाती है, उसके 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, तो तीसरे बच्चे को भी बराबर संपत्ति में अधिकार होगा। इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है समान नागरिक संहिता में। तो उत्तराधिकार को लेकर कई सारे और बहुत विस्तारित प्रोविजन है जी। इसमें कुछ और मुख्य जो बिल में उन्होंने प्रावधान किए हों, कुछ उसके बारे में आप बता सकें? हाँ, एक चीज यह है कि बहुत मतलब अगर जैसे 2010 के बाद के विवाह के पंजीकरण की जो बात रखी गई है, 2010 से पहले के जो विवाह हुए हैं उनका भी पंजीकरण करवाया जा सकता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है, केवल 2010 के बाद की अनिवार्यता है। और यूसीसी लागू होने के बाद एनी हाउ आपको पंजीकरण कराना ही होगा। पंजीकरण के बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपको कानूनन जो है उसमें सजा मिल सकती है। और बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया को भी इसमें शामिल किया गया है कि उसको आसान किया जाएगा, तो उसमें क्या मतलब? हाँ, बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया यह है कि केवल पुरुष ही बच्चे को गोद नहीं ले सकेंगे, महिलाएं भी बच्चे को गोद ले सकेंगे, उसके लिए उसमें अलग से परिभाषित किया गया है जी। अच्छा, और बच्चों की कस्टडी को लेकर भी कुछ प्रावधान हुए हैं इसमें कि अगर माता पिता का झगड़ा होता है या कुछ है तो उनकी कस्टडी जो है वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी दी जा सकेगी? हाँ बिल्कुल, उनकी कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकेगी। और इवन की तलाक की याचिका पे भी मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि तलाक की याचिका स्वीकार करने से पहले न्यायालय ये भी देखेगा कि अगर उनकी कोई संतान है तो उसके कोई जो अधिकार है, उसके जो हित हैं, उसका जो कल्याण मतलब भविष्य में मतलब उसका क्या होगा, उसको भी ध्यान में रखेगा। ऐसे नहीं है कि मतलब डायरेक्ट याचिका स्वीकार हो जाएगी, सारे पहलुओं को देखने के बाद ही तलाक की याचिका स्वीकार होगी। तो धामी सरकार के इस फैसले पर अब पूरे देश की निगाह टिकी है। आपको बता दें कि यूसीसी बिल करीब 2.5 लाख लोगों के सुझाव और विशेषज्ञ समिति की करीब 30 बैठकों की रायशुमारी के बाद तैयार किया गया है। इसमें करीब 400 से ज्यादा धाराएं भी जोड़ी गई हैं। तो इससे साफ है कि अब यूसीसी लागू होने के बाद दशकों से चली आ रही कुप्रथाएं और कुरीतियां खत्म हो सकेंगी। स्त्री पुरुष और बेटा बेटी का भेदभाव भी खत्म होगा और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हो सकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।